क्योंकि हम खुद पीएमसीएच पटना से आए हुए हैं। ऑलरेडी 2 साल कुर्जी अस्पताल पटना में हम सेवा दे चुके हैं और वहाँ से अनुभव लेके हम यहाँ स्पेशल आए हुए हैं। और साथ में मेरा सरकारी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में ही पोस्टिंग हुआ है। बच्चा के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए यहाँ 24 आवर्स रात बिरात कभी भी आइए, मेरे यहाँ फुल सुविधा है। अब मोतिहारी पटना जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ एकदम सस्ता इलाज होता है और हम खुद सरकारी डॉक्टर है तो इथिकल इलाज होता है। जो डॉक्टर अनएजुकेटेड है, बिना डिग्री वाले हैं, वो तो इलाज करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं रहता है, जहाँ ज़रूरत रहता है सुई का, वहाँ तलवार चलाते हैं। यहाँ मार्केट में हम देख रहे हैं इतना खराब ट्रेडिशन चला हुआ है एंटीबायोटिक के लेके। यहाँ साइंटिस्ट लोग बार बार कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रहा है। 6 महीना काम किए और सीख लिए और वहीं क्लिनिक चलाने लगे। वो तो कुछ समझते नहीं, सीधे हायर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, जिसका नतीजा उसको बच्चा का वो किडनी लीवर पर असर पड़ता है, उसका खमियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है। उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, माइंड डेवलप नहीं होता है। NICU में मेरे यहाँ वार्मर है, फोटोथेरेपी है, क्लैम्प वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पंप है। रात बिरात कितना हो सीरियस मरीज है तो जो कोई नहीं लेता है ढाका में, वैसा मरीज को हम लोग ट्रीट करके यहाँ से भेजते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मशीन सब रखे हुए हैं, हाईटेक मशीन सब है। और बच्चा रोया नहीं है, डिलेट कराई है, उनको सांस लेने में कठिनाई है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, दूध नहीं पी पा रहा है, मुंह से फ्रोथिंग आ रहा है, बच्चा ग्रंट कर रहा है, कहर रहा है, दम फूल रहा है, पांजर मारना, ये सब बीमारी, डायरिया, कोल्ड डायरिया, वोमिटिंग, ये सब बीमारी अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये एडवाइस रहेगा कि बोतल फीडिंग नहीं कराए, चम्मच कटोरी पिलाए, नहीं तो ब्रेस्ट फीड कराए। पैसा के चलते यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, फ्री इलाज भी किया जाता है, फ्री सेवा दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम ढाका में हैं और ढाका के नारायण मेडिकल सेंटर में हम पहुंचे हुए हैं। जी हां, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और ये एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। सबसे बड़ी बात यह है, शास्त्री जी के पेट्रोल पंप के पास इनका हॉस्पिटल है, ढाका मोतिहारी रोड पर। और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, यानी बच्चों में विशेष अनुभव रखते हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जी। ये MBBS करके आए हैं और यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं। MBBS और DCH है और ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में कार्यरत है। हम बात करेंगे इनसे कि क्या क्या सुविधा लेकर के आए हैं मरीजों के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ से देते हैं और कब से जो है यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं, यहाँ से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यहाँ आए और अपना कीमती समय मेरे लिए निकाले और इतने मेरे क्लिनिक के बारे में आप इतने पॉजिटिव सोचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बात की कि यहाँ पर नारायण मेडिकल सेंटर आपका चलता है, कब से कार्य कर रहे हैं आप लोग, कब से सेवाएं मिल रहा है लोगों को? यहाँ के लोगों को 2 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं और 24 घंटा इमरजेंसी सेवा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना भी रात में रात्रि सेवा किसी जगह नहीं रहता है। यहाँ के जनता के परेशानी को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि अब 24 घंटा सेवा हम 2 साल से दे रहे हैं। किसी भी वक्त रात बिरात कभी भी हो, हम फुल सेवा देते हैं। और किसी भी तरह का मरीज, बच्चा से स्पेशलिस्ट, अगर बच्चा में किसी भी तरह का मरीज आए उसको हम लोग यहीं ठीक करते हैं। अब यहाँ से मोतिहारी जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद पीएमसीएच पटना से आए हुए हैं। ऑलरेडी 2 साल कुर्जी अस्पताल पटना में हम सेवा दे चुके हैं और वहाँ से अनुभव लेके हम यहाँ स्पेशल आए हुए हैं। और साथ में मेरा सरकारी हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में ही पोस्टिंग हुआ है अनुमंडलीय अस्पताल ढाका में। इसलिए यहाँ बच्चा के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए यहाँ 24 आवर्स रात बिरात कभी भी आइए, मेरे यहाँ फुल सुविधा है। अब मोतिहारी पटना जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बच्चा के किसी भी प्रकार के बीमारी के लिए हो, चाहे नवजात शिशु हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, सब प्रकार की बीमारी के लिए मेरे यहाँ सारा सुविधा के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ हम लोग सेवा दे रहे हैं। ये क्यों गार्जियन आपके हॉस्पिटल में आए? क्योंकि कितने सारे हॉस्पिटल ढाका में चल रहे हैं, कोई ऑथोराइज्ड भी है और कोई अनऑथोराइज्ड भी है। सभी हॉस्पिटल चला रहे हैं बच्चों की सेवा के लिए, बोर्ड बड़ा बड़ा बोर्ड लगाए हुए हैं, शिशु रोग स्पेशलिस्ट, यहाँ पर बच्चों को ये सुविधा मिलता है। लेकिन आपके पास पेरेंट्स जो है, गार्जियन बच्चों को लेकर के क्यों आएंगे, क्या क्या सुविधा मिलता है? सबसे पहले तो यहाँ एकदम सस्ता इलाज होता है और हम खुद सरकारी डॉक्टर है तो इथिकल इलाज होता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ चला देना, जो यहाँ धड़ल्ले से हो रहा है। जो डॉक्टर अनएजुकेटेड है, बिना डिग्री वाले हैं, वो तो इलाज करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं रहता है, जहाँ ज़रूरत रहता है सुई का, वहाँ तलवार चलाते हैं।
जिसका इफेक्ट बच्चा को बहुत बुरा बाद में दिखता है, उसका किडनी खराब हो जाता है, उसका लीवर खराब हो जाता है। और इस चीज़ के लिए हम यहाँ स्पेशल है, उस चीज़ यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी जहाँ ज़रूरत है सिंपल दवा का वहाँ सिंपल एंटीबायोटिक चलाते हैं, जबकि यहाँ मार्केट में हम देख रहे हैं इतना खराब ट्रेडिशन चला हुआ एंटीबायोटिक के लेके। यहाँ साइंटिस्ट लोग बार बार कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो रहा है, और इन्हीं के चलते जो 6 महीना काम किए और सीख लिए और वहीं क्लिनिक चलाने लगे। वो तो कुछ समझते नहीं, सीधे हायर एंटीबायोटिक शुरू करते हैं, जिसका नतीजा उसको बच्चा का वो किडनी लीवर पर असर पड़ता है, उसका खमियाजा उसको बाद में भुगतना पड़ता है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम उसको बाद में, बच्चा से को बीमारी, माइंड डेवलप नहीं होता है। उस सब सुविधा को देखते हुए यहाँ लोग आते हैं कि यहाँ पे इथिकल इलाज है, सस्ता इलाज है, प्लस जितना ज़रूरत है उतना ही इलाज है। बिना ज़रूरत के एंटीबायोटिक दे देना ये सब यहाँ नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ और खुद मैं सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टिंग है। और क्या क्या सुविधाएं बच्चों को यहाँ पर दिया जाता है? यहाँ पे बच्चों को जितना नवजात शिशु NICU का जो कहा जाता है, वो NICU PICU सब सुविधा है। NICU में मेरे यहाँ वार्मर है, फोटोथेरेपी है, क्लैम्प वेंटिलेटर है, इन्फ्यूजन पंप है और C पाइप है, जो किसी भी अच्छे से बड़े शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो मैक्सिमम जितना सुविधा चाहिए वो सारा सुविधा मेरे आप नारायण मेडिकल हॉस्पिटल डॉक्टर दिलीप कुमार के यहाँ उपलब्ध है। इसलिए यहाँ पे आने के बाद कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी बड़ा से बड़ा केस हो आप सोल्यूशन करेंगे और बाहर जाने की नौबत ही नहीं आएगी। इसके लिए तो हम जाने जाते हैं इमरजेंसी केयर के लिए, क्या कि 24 घंटा सुविधा देते हैं। रात बिरात कितना हो सीरियस मरीज आता है, जो कोई नहीं लेता है ढाका में, वैसा मरीज को हम लोग ट्रीट करके यहाँ से भेजते हैं। वो यहाँ मेरे यहाँ सुविधा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मशीन सब रखे हुए हैं, हाईटेक मशीन सब है, और उससे मैं सुविधा दे रहा हूँ सबको। रेफर मरीज मेरे यहाँ ज़्यादा आता है, और जो गार्जियन मेरे से एक बार जुड़ जाते हैं वो हमेशा जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं 2 साल का ट्रेंड हम देख रहे हैं कि सारा जो एक बार गार्जियन मेरे से जुड़ गया वो सारा एकदम कंटिन्यू मेरे साथ अप्रोच में है और उसको फुल सुविधा स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा जाता है नवजात जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे जन्म लिया और उसको शीशा में बंद रखने का ये प्रक्रिया ढाका में ज़्यादा चलता है जी। तो वो हाँ वैसा दूसरे जगह है, लेकिन मेरे यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है। जब ज़रूरत हो, ज़रूरत दिखता है तभी बच्चा को रखा जाता है, नहीं ज़रूरत रहने पर दवा लिख के छुट्टी कर दिया जाता है। जहाँ लगे कि हाँ बच्चा को क्रिटिकल कंडीशन है, जैसे बच्चा रोया नहीं है, डिलेट कराई है, उनको सांस लेने में कठिनाई है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है, दूध नहीं पी पा रहा है, मुंह से फ्रोथिंग आ रहा है, बच्चा ग्रंट कर रहा है, कहर रहा है, तभी जाके मैं एडमिट करते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल रहता है, सब चीज़ ठीक रहा, पल्स कलर वलर सब ठीक रहा, तो मैं उसको एडवाइस देता हूँ। अगर बच्चा किसी तरह का दिक्कत हो तो तुरंत आके मिलना है उसको, मैं उससे दवा पर लिख के एडवाइस करके छुट्टी कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, बच्चों में आम तौर से कौन कौन बीमारी पाई जाती है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जी, बच्चों में अभी ठंडा के सीजन में निमोनिया ज़्यादा है, कफ कोल्ड, ग्रंटिंग, जो जिसको लोग बोलते हैं घरघरा रहा है बच्चा, दम फूल रहा है, पांजर मारना, ये सब बीमारी, डायरिया, कोल्ड डायरिया, वोमिटिंग, ये सब बीमारी अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, उसका अच्छा मैनेजमेंट यहाँ हो रहा है। उसके बाद नवजात शिशु में तो वहीं अगर डिलेट कराई वाला बच्चा रहता है, जो लेट से रोया बच्चा है, दूध नहीं पी रहा है, चाहे सेप्सिस इन्फेक्शन लगा हुआ है, मुंह से फ्रोथिंग आ रहा है, उस सब वाला बच्चा नवजात शिशु में आता है। बड़ा बच्चा में जहाँ ऊपर है अभी वही निमोनिया, दम फूलने का बीमारी, पेट खराब होना, लूज वोमिटिंग, उल्टी, ये सब बीमारी अभी ज़्यादा आ रहा है। पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए एक मार्गदर्शन क्या रहेगा, कैसे बच्चों को देखभाल करें, रख रखाव करें? अभी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा का रख रखाव ही, बच्चा का देखभाल ही। अगर आप बच्चा का अच्छा से नहीं रखिएगा, हाथ क्लीन नहीं रहेगा, बोतल फीडिंग यहाँ बहुत चलता है, जिसके चलते डायरिया हो रहा है, निमोनिया हो रहा है, तो हम अब गार्जियन को यही एडवाइस करेंगे कि कितना भी कुछ हो जाए बोतल से दूध नहीं पिलाना है। बोतल से दूध पिलाने पर उसका निमोनिया होने का चांस रहता है, उल्टी, वोमिटिंग सब, क्या कि उसमें इन्फेक्शन, बोतल अच्छा से साफ़ हो नहीं पाता है, उससे इन्फेक्शन ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए सारा गार्जियन से मेरा यही एडवाइस रहेगा कि बोतल फीडिंग नहीं कराए, चम्मच कटोरी पिलाए, नहीं तो ब्रेस्ट फीड कराए। हाँ, नहीं तो उससे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा तो फिर एडमिट करना होगा, निमोनिया तक हो सकता है, निमोनिया से जान भी जा सकता है अगर सीवियर निमोनिया हो। अगर टाइम पर डॉक्टर के यहाँ एडवाइस, कुछ भी अगर दिक्कत लगे तुरंत आके यहाँ नारायण मेडिकल में मिलना है। थोड़ा भी शक लगे क्या कि यहाँ फुल सुविधा है, जब भी लगे यहाँ डाउट क्लियर हो, एडमिशन का जरूरत होगा तो एडमिशन होगा, नहीं तो उसको गार्जियन के अच्छा एडवाइस दे के डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है हॉस्पिटल में सफाई की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, रहने सहने का प्रॉपर इंतजाम नहीं होता है, एक ही रूम है या थोड़ा सा कंपाउंड बना लिया, उसी में अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। आपके यहाँ क्या सुविधा है? देखिए, इन्फेक्शन चाहे बच्चा में जो बीमारी होता है वो गंदा रख रखाव से ही होता है, इसलिए साफ सफाई नहीं रहेगा तो फिर यहाँ भी बच्चा और बीमार हो जाएगा। आया सिंपल बीमारी लेके,
और जगह इतना क्राउडिंग है, जगह कम है, पता चला कि बीमारी कुछ और था और दूसरा बीमारी लेके घर चला गया। ये भी गलत बात है। इसलिए यहाँ 2 फ्लोर हम लोग मरीज के लिए दे रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, दोनों फ्लोर एकदम स्पेसियस है। अलग अलग मरीज के लिए अलग अलग बेड की व्यवस्था है। यहाँ एकदम क्लीन फर्श की व्यवस्था है, डेली सुबह शाम यहाँ साफ होता है, 2 स्वीपर का व्यवस्था है। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे, गार्जियन आएगा, कोई बच्चा लेके आएगा, इतना कीमती बच्चा होता है, अगर उस बच्चा को यहीं से दूसरा इन्फेक्शन फैल जाए, वो भी ठीक बात नहीं है। पूरा गार्जियन लोग भरोसा करके यहाँ आ रहे हैं, उनको पूरा पता है कि नहीं वहाँ स्पेसियस है। और साथ ही साथ कोई मरीज अगर डे में ओपीडी में आया, किसी को लेट हो गया, तो यहाँ कंबल की व्यवस्था दिया गया, जो गरीब मरीज के लिए कंबल की व्यवस्था है। और कुछ गरीब मरीज के लिए स्पेशल फ्री व्यवस्था भी है। और कोई लगे कोई मरीज बहुत गरीब है, नहीं पे कर पा रहा है, उस केवल कह देने पर अगर सही बात है तो उसके लिए स्पेशल फ्री व्यवस्था भी किया जाता है इलाज में। लेकिन ये नहीं है कि मरीज को लौटाया जाता है, पैसा के चलते यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। फ्री इलाज भी किया जाता है, फ्री सेवा दिया जाता है यहाँ पे गरीब मरीज के लिए। तो डॉक्टर दिलीप कुमार है, नारायण मेडिकल सेंटर हॉस्पिटल इनका चलता है, और ये एक योग्यता प्राप्त डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर नहीं है। और ये पढ़ करके आए हैं, योग्यता ले करके ढाका में ये सेवा दे रहे हैं। और प्लस पॉइंट हॉस्पिटल का ये है कि यहाँ पर मरीजों को खास ध्यान दिया जाता है। अगर पैसा नहीं है, कोई असहाय मरीज है, उसको लौटाया नहीं जाता, उनका भी सेवा उसी तरह से किया जाता है जितना कि पैसे वालों का किया जाता है। तो झोला छाप डॉक्टर से सावधान, और ये रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में आइए और अपने बच्चों का बेहतर से बेहतर सुविधा प्राप्त करिए, और वो सुविधा जो आपको मोतिहारी और पटना और मुजफ्फरपुर जाकर के मिलता है, क्योंकि योग्यता प्राप्त डॉक्टर हैं और ये पढ़ कर यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। आए दिन ढाका में और अन्य जगहों पर डॉक्टरों का घेराव होता है, हॉस्पिटल का घेराव होता है। वजह यह है से वो दूर होते हैं और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के वो इलाज करना शुरू कर देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसका बच्चा मर जाता है या उसका बच्चा जो है कहीं ना कहीं और बीमारी का शिकार हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।